बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2 कक्षा 4 गणित। इस प्रश्नावली का नाम आपके सामने लिखा हुआ है जनक का गांव। मतलब जनक के गांव में आपको संख्याओं की तुलना करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल देखिए, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तकों के पृष्ठों की संख्या लिखिए और उपयुक्त चिन्ह मतलब छोटा बड़ा और बराबर चिन्ह लगाकर इनके बीच में दर्शाइए कि इनमें पृष्ठों की संख्या बराबर है, छोटी है बड़ी है कैसी है ना। तो ये सवाल करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो गणित में 184 पेज है और हिंदी में भी 184 पेज है, मतलब दोनों बराबर है। तो यहाँ पर चिन्ह कैसे लगाएंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो अंग्रेजी और गणित में, अंग्रेजी में 136 है, गणित में 184 है। तो ज्यादा किसमें है, गणित में ज्यादा है। तो जिधर कोई संख्या ज्यादा बड़ी होती है ना उधर को खुला भाग रखेंगे और जिधर छोटी होती है उधर छोटा भाग रखेंगे। इस तरह से मतलब खुला भाग किधर रखेंगे, चौड़ा भाग इधर रखेंगे जिधर बड़ी संख्या होगी, और जिधर छोटी संख्या होगी उधर को सिकुड़ता हुआ भाग रखेंगे। इसी तरह से देखो इसमें हिंदी में और पर्यावरण में कम है 128, हिंदी में ज्यादा है। तो यहाँ पर चिन्ह कैसे लगाएंगे, कुछ इस तरह लगाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में 136 है और हिंदी में 184 है ना। तो कैसे चिन्ह लगाएंगे, हिंदी की तरफ खुला और अंग्रेजी की तरफ बंद, इस तरह से लगाएंगे। गणित और पर्यावरण देखो, गणित में 184 है, पर्यावरण में 128 है। तो चिन्ह कैसे लगाएंगे, कुछ इस तरह से लगाएंगे, है ना। अंग्रेजी और हिंदी में देखो, अंग्रेजी में 136 है, हिंदी में 184 है। तो हिंदी की तरफ खुला रखेंगे, अंग्रेजी की तरफ बंद रखेंगे। पर्यावरण और गणित दोनों में देखो, पर्यावरण में 128, गणित में 184। तो खुला किधर रखेंगे, गणित की तरफ, और बंद रखेंगे पर्यावरण की तरफ। इस तरह से पहला सवाल हो गया। ठीक है, आप वीडियो रोककर आराम से इसको उतार ले, चिन्ह लगाना सीखें। अब दूसरे सवाल करेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए, उपयुक्त चिन्हों मतलब छोटा बड़ा और बराबर का जो चिन्ह है उनको रिक्त स्थान में भरिए। मतलब इन चिन्हों को ये जो खाली स्थान दिख रहे हैं इनमें भरने हैं। पहला सवाल क्या है, देखो 400 और 398 कौन सा बड़ा है, सीधी बात है 400 बड़ा है। तो 400 की तरफ खुला रखेंगे और बंद रखेंगे 398 की तरफ। और 398 और 389 में बड़ा कौन सा है, 398। तो 398 की तरफ बड़ा खुला रखेंगे और बंद रखेंगे 389 की तरफ। दूसरा सवाल देखो, 749 और 794 में बड़ा कौन सा है, 794 है। तो 794 की तरफ खुला रखेंगे। इस तरह से 794 और 497 में बड़ा कौन सा है, 794। 794 की तरफ खुला रखेंगे और 497 की तरफ बंद रखेंगे। तीसरा देखो 687 और 786, दोनों में बड़ा कौन सा है, 786, है ना। तो 786 तरफ खुला रखेंगे इस तरह से। इस तरह 786 और 867 में बड़ा कौन सा है, 867। तो खुला 867 की तरफ रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर चौथा देखो 999 और 989 में बड़ा कौन सा है, 999। तो 999 की तरफ खुला रखेंगे, 989 की तरफ बंद रखेंगे। 1000 और 989 में से बड़ा कौन सा है, 1000। तो 1000 की तरफ खुला रखेंगे और बंद रखेंगे 989 की तरफ। पांचवा सवाल देखो, 545 और 455 में से बड़ा कौन सा है, 545। तो 545 तरफ खुला रखेंगे और बंद रखेंगे 455 की तरफ। 455 और 455 दोनों बराबर संख्याएं हैं, तो दोनों के बीच में चिन्ह कैसे लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे सवाल में हमने सारे चिन्ह लगाए। आप ध्यान से देखकर इन चिन्हों को लगा लें, वीडियो को रोकें और सारे सवालों को अच्छी तरीके से कर लें। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरा सवाल करेंगे। उचित चिन्हों बड़ा छोटा तथा बराबर को घेरे मतलब इस गोले में लगाइए। यहाँ पर आपके सामने 6 सवाल है। तो पहला सवाल देखो, 347 और 743 दोनों में से बड़ा कौन सा है। देखिए 300 हमेशा छोटा होता है 700 से, तो 700 की तरफ आप खुला रखेंगे और बंद रखेंगे 300 की तरफ, है ना। 509 और 905, 900 बड़ा होगा, है ना, 500 छोटा होगा, तो बड़ा रखेंगे हमेशा 905 की तरफ। 789 और 779, तो 89 बड़ा होता है 79 से, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से लगाएंगे, 89 की तरफ 789 की तरफ बड़ा खुला चिन्ह रखेंगे और बंद रखेंगे 779 की तरफ। 848 और 848, देखो ये गणित में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, दोनों बराबर है, तो चिन्ह लगाएंगे बराबर का। 952 और 957, देखो 957 ज्यादा बड़ा होगा 952 की तुलना में, तो आप चिन्ह रखेंगे इस तरह से, 957 तरफ खुला रखेंगे और बंद रखेंगे 952 की तरफ। और 605 और 506, 605 बड़ा होगा 506 की तुलना में, तो चिन्ह कुछ इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, आप वीडियो रोककर ये 6 सवाल आराम से कर लें, और जैसे ही आप ये सारे सवाल हो जाते हैं तो आप एक बार जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अगली तीसरी प्रश्नावली के साथ मिलेंगे।
ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।